हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक। तो यह वीडियो क्लास 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस या उन टॉपिक पर नजर डालेंगे जो टॉपिक या क्वेश्चंस करीब करीब रिपीटेड हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए। यकीन मानिए, इस टॉपिक को या इन क्वेश्चंस को करने के बाद 70 टू 75 आउट ऑफ 80 से कोई भी रोक नहीं सकता। सबसे पहले मैक्रो के 20 रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, इन दोनों ही सेक्शंस के क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर देख कर जाए, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े एग्जाम हॉल्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट शुड बी अवॉइडेड। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर। फोर्थ क्वेश्चन है, आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक का इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। ए बैंकर्स बैंक, बी गवर्नमेंट बैंक, सी सुपरवाइजरी बैंक, डी बैंक ऑफ इशू। सिक्स्थ, what is meant by money supply? Discuss in brief the M1 constituents of money supply. Seventh, explain the process of money creations by commercial bank, giving a numerical example. Eighth, explain the relationship between MPC, MPS and investment multiplier. Ninth, show the derivations of saving curve from consumption curve. 10th, explain the working of investment multiplier by giving a numerical example. 11th, how equilibrium level of income is attained through saving and investment approach. 12th, define inflationary gap and deflationary gap. Also explain how to correct this through monetary and fiscal policy. 13th, give three sources of each of demand and supply of foreign exchange rate. 14th, write any two merit and demerits of fixed and flexible exchange rate. 15th, define managed floating. 16th, how exchange rate is determined in flexible exchange rate. 17th, explain the components of current and capital account in BOP, means balance of payment. 18th, define depreciations and appreciations of domestic currency and its impact on export and imports. 19th, what are the objective of government budget? 20th, differentiate between the following: A, real GDP and nominal GDP with formula; B, final goods and intermediate goods; C, voluntary unemployment and involuntary unemployment; D, autonomous and accommodating transactions in BOP, means balance of payment; E, evaluations and depreciations of domestic currency; F, depreciations and capital loss; G, direct tax and indirect tax with example; H, stock and flow; I, current account surplus and current account deficit; J, current account and capital account in BOP; K, balance of trade and balance of payment; L, revenue deficit and capital receipt; M, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदर देन इट, आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देख कर जाना है, यानी कि नेशनल इनकम में जिस तरह से हम वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के थ्रू जो न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उन्हें आपको अच्छे तरीके से देख कर ही जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी, लॉन्ग क्वेश्चन जो करीब करीब 5 या 6 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगी। सो दीज आर 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th फॉर बोर्ड पर्पस। तो अब हम देखने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की 20 रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इस टॉपिक से भी कह ले कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन, explain the various classifications of industries as per the industry policy resolutions 1956. Fourth questions,
What are the resources of human capital formation in India? Fifth questions. Discuss the role of small scale industries in the generations of employment and why they need protections for growth. Sixth questions. Decline of handicraft industry affected the Indian economy. Comment. Seventh. What are the long-term goals of 5 years plan? 8. Discuss the industrial sector reforms introduced under the new economic policy. Ninth, what similar development strategies have India, China, and Pakistan followed for their respective development path? 10th, when and why reforms introduced in India? 11th, difference between A. Physical capital and human capital, B. Human capital and human development, C. Institutional and non-institutional sources, D. Carrying capacity and absorption capacity of the environment, E. Bilateral and multilateral trade, F. Tariff and non-tariff barrier. 12th, why is agricultural diversifications required? State the benefits of diversifications and what are the two type of diversification. 13th, explain the Great Leap Forward campaign and culture revolutions of China. 14th, what do you mean by formal and informal sectors? Discuss the conditions of workers in each sector. 15th, what are the sources of rural credit? 16th, explain any three major components of human development indicators. 17th, what similar development strategies have India and Pakistan followed for their respective development paths? 18th, what are the measures taken by the government of India to improve agriculture marketing? 19th, what are the reasons for the slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan's economy? 20th, what were the reasons for economic reform? तो ये थी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने आपको करवाए, यकीन मानिए ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।